नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्वाभिमानी जनता है, यहाँ की जनता राष्ट्रभक्त जनता है और हमेशा देश के साथ चलने वाले लोग हैं। आज सैनिकों का भी सम्मान करने का ढकोसला करते हैं, जिन्होंने अपने समय में 40 वर्षों तक कभी 1 रैंक और 1 पेंशन लागू नहीं किया। कभी सैनिकों के लिए जो सियाचिन के -40 डिग्री तापमान में काम करते हैं जो सैनिक, उनके लिए कभी अच्छे बूट देने का काम नहीं किया, कभी अच्छे जैकेट देने का काम नहीं किया, अच्छे औजार देने का काम नहीं किया। ये सारा का सारा काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, लगातार सेना के मनोबल को बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज कोई होली हो, दिवाली हो, उनका अपना जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, वो सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, क्योंकि वो लगातार एक राष्ट्रभक्त कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। भाइयों बहनों, हमने पिछले 5-6 माह में लगभग 500-550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं और हर सेक्टर के फैसले लिए। केवल फैसले नहीं लिए, हमने कोशिश की उनको धरातल पर उतारें। मैं बताना चाहता हूं, हमारे गन्ना किसानों के लिए हमने 29 रुपया 50 पैसे इस बार अधिक पिछले वर्ष की तुलना में दिया है। हमारे नजूल पर बैठे हुए ऐसे भाई बहनों के लिए उनको मालिकाना हक देने के लिए हम कानून लेकर आए हैं। मलिन बस्तियां हमारी बसी रहे। मैं देख रहा था कुछ लोग आज मलिन बस्तियों पर भी राजनीति करना चाहते हैं। हमने उन मलिन बस्तियों को भी पक्का करने का काम किया है। हमारे बंगाली भाइयों के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान से उनके सर्टिफिकेट में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, उनके लिए एक अपमानजनक शब्द था वो, उस शब्द को भी हटाने का श्रेय मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। हमने उसको भी हटाया है। भाइयों बहनों, जितने काम हम कर सकते थे रोजगार के क्षेत्र में, हमने अभी मदन जी ने बताया, पिछले 5 वर्षों में हमने लाखों की संख्या में रोजगार दिया है। जितने सरकारी पद हैं उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी की है। 1734 पद पुलिस विभाग में खाली थे, उन सभी पर विज्ञापन की कार्रवाई हो चुकी है। लगातार हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड जब 25 वर्ष का होगा, 2025, जब उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि सिल्वर जुबली समारोह जब हम मना रहे होंगे, उस समय हमारा उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हम सबको काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये दशक हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने का काम हमारे उत्तराखंड के हर भाई बहन को करना है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को करना है, हमारे नौजवान साथियों को करना है। सभी को एकमेव होकर एक रास्ते पर चलना है। जो विकास की रफ्तार शुरू हुई है, उस रफ्तार को और गति देने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो डबल इंजन, चूंकि 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है, इतने सारे काम मैंने अभी आप सबके बीच में गिनाए हैं। मैं उत्तराखंड के अंदर जो हमने निर्णय लिए, मैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वात्सल्य योजना हो, चाहे हमारी जो है महालक्ष्मी किट योजना हो, ऐसे तमाम हमने निर्णय लिए हैं। ये सारे के सारे काम हो पाए हैं तो इसलिए हो पाए हैं, उसका श्रेय भी मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसी सरकार चुनी है उत्तराखंड के अंदर और दिल्ली के अंदर, जो दोनों सरकारें मिलकर एक साथ आगे बढ़ रही है। और जब एक सरकार ऐसी होती है, उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार होगी जो सरकार आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को केंद्र के सामने रखेगी और केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में रखेगी। जो हमारी जरूरत है वो केंद्र की प्राथमिकता होनी चाहिए और केंद्र की जो प्राथमिकता है वो हमारी आवश्यकता और हमारी जरूरत होनी चाहिए। इसलिए आप लोग ऐसी सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है, मैं आश्वस्त हूं कि आप सबका जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूं आज की इस जनसभा में, जितने हजारों लोग आज इस जनसभा में आ रहे हैं, तो मैं उससे पूरी तरह से कह सकता हूं कि यहां पर एक बार फिर से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे जो पार्टी ने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, ये साकार होगा। आप सभी का पुनः मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।
नारा दिया है वो इस बार जरूर पूरा होगा। ये बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया, सरकारी जितनी भी भर्तियां थी, जितनी भी रिक्त भर्तियां थी, उन सभी पर रोजगार दिया गया है। मलिन बस्तियों को पक्का करने का काम भी उत्तराखंड सरकार की ओर से किया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव से एक बार फिर से नाराज हो गए हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव। सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। 6 की जगह 1 सीट मिलने से नाराज हैं शिवपाल सिंह यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव से एक बार फिर से नाराज हो गए हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव। चाचा भतीजे में भी कुछ ही दिन पहले सुलहनामा हुआ था, तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा वक्त साथ नहीं रहे हैं चाचा भतीजे और एक बार फिर से दूरियों की खबरें आ गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव से। कहा जा रहा है कि 6 सीटें मांगी थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट देने पर राजी हुए अखिलेश यादव, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बात बनी नहीं है दोनों नेताओं के बीच। अखिलेश यादव 1 सीट देना चाहते हैं और शिवपाल सिंह यादव की ओर से 6 सीटें मांगी गई हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी जो खुद को मजबूत करने की कोशिशें लगातार कर रही है, तमाम घटक दलों से गठबंधन हो रहा है, छोटे दलों को साथ ला रही है, विपक्षी पार्टियों को साथ ला रही है। ऐसे में ये दूरी क्या गुल खिलाएगी? संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, तमाम छोटे दलों को साथ ला रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन पुराने दलों को भूलते जा रहे हैं और उनकी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। बमुश्किल शिवपाल यादव ने साथ देने के बारे में सोचा, लेकिन अब शिवपाल भी नाराज हो गए हैं अखिलेश से। देखिए, बिल्कुल बता दो कि शिवपाल सिंह यादव इस बात को लेकर नाराज है अंतर खाने से कि उनकी जितनी सीटों की डिमांड थी वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। इसके पहले मैं बता दूं कि शिवपाल जी ने ये भी यहाँ तक अगर समाजवादी पार्टी की बात मानी है कि उनके सिंबल पर, यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़े। नीरज, आप बने रहिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम का उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर एक एंटी करप्शन अंदोलन के विचों एक पार्टी जिन्होंने बनाई देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदलने ली, श्री अरविंद केजरीवाल जी, LOP साहब हरपाल चीमा जी, तिलक नगर तो लगातार तीजी बार विधायक चुने गए, पंजाब के पोलीटिकल अफेयर्स के इंचार्ज जरनैल सिंह जी, रजिंदर नगर तो MLA पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्डा जी, आम आदमी पार्टी के MLA साहबान, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे औहदा वर्कर वलंटियर साहबान, मीडिया के सारे साथी, मेरे माता जी और मेरी छोटी भैन मनप्रीत, सब तो पहला तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल करना। सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाब लिए एक बहुत वड्डा दिन है, जिस तरह CM साहब ने कहा। बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा, कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी कि मैं तो सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जाए, मैं पोस्टर चिपका दूंगा, पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी ड्यूटी लुधियाने के किसी चौक च खड़ के झाड़ू लहराउण दी सारा दिन लाती जाए, मैं झाड़ू लहरा दूंगा, बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। जदों मैं कॉमेडियन सी
मैं लोकां 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लोकी मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी 'ਚ एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जन सभा 'ਚ ਜਾਂ किते मीटिंग 'ਚ जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जाते हैं कि सानू बचा लो जी, असीं पट्टे गए जी, साडे बच्चे गलत संगत 'ਚ पै गए, सिविਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਲੂਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। मैं अक्सर ही कहता सी, बचाउण वाला परमात्मा है ਜਾਂ बचाउण वाले तुसीं हो, पब्लिक लोग, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ बन सकते हैं बस। अब्दुल कलाम जी ने ਕਿਹਾ ਸੀ कि सुपने ਉਹ नहीं ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ नींद ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, सुपने ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚੱਪਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। बाकी हौसले नहीं हारने, जंग जित लेनी आपां उहदे वास्ते मेहनत करनी पऊ। अजे जिन्ना चਿਰ रीवन च नहीं बजदे, पिछे मुड़ के नहीं देखना। सो पहला सफर है कि आपां सरकार बनाइए, उस तो बाद निराश नहीं होना कि की करिए, ऐ हो गया, कुछ नहीं हुंदा। पंजाब बहुत बारी डिग्या पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है। पंजाब पैरां सिर खड़ा होना जानदा है। सुरजीत पात्र जी ने लिखा, की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। तुसीं जमीन रखियो फुल्लां जोगी, कलमे लभांगे। इसे पंजाब की धरती ते भंगड़े पैंदे दिखावांगे तुहानूं, इसे पंजाब की धरती ते गिद्धे पैणगे, इसे पंजाब की धरती ते लोग खुश होणगे। जिथे हुण धरने ने, टैंकियां भरियां पईयां ने, टावर भरे पए ने, लोग छालां मारी जांदे, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना बेरोजगारी तो तंग आके ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਡਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि मेहनत करनी है। कोई आप देखो खुशी जिहड़ी है ना, वो उदों मनावांगे जो आप पंजाब नूं खुशहाल कर लिया, ठीक है ना। वो नैल्सन मंडेला जी का कोट है कि जे जदों कौम ने कोई खुशी मनाउणी होवे तां आप पिछे हो जाओ, कौम नूं अगे लाओ, नच लैण दिओ, लैट देम इंजॉय। ते जदों कौम ते कोई भीड़ पै जे, कोई दुख हो जे तां आप मूरे लगो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਬਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਨਗ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, मेरे लिए अरदासा करने लिए बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल सारे। तो यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार बनाए गए हैं भगवंत मान, जिन्होंने कहा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। भगवंत मान ने ये बातें कही हैं और कहा है कि पंजाब गिर के उठना जानता है। पंजाब को दोबारा नया पंजाब बनाने की बात भी भगवंत मान की ओर से कही गई। पंजाब की हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये भी भगवंत मान ने कहा। आज पंजाब के लिए बड़ा दिन है, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पंजाब गिर के उठना जानता है। भगवंत मान की ओर से ये तमाम बातें मंच से साझा की गई हैं। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब चुनाव के लिए मुख्यमंत्री फेस घोषित किया है। पंजाब की हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा। जिस दौरान मंच पर नाम की घोषणा की गई भगवंत मान, उस दौरान भावुक नजर आए और ये भी कहा कि मुझ पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से उठाऊंगा। भगवंत मान भावुक भी हो गए जिस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए भगवंत मान का नाम अनाउंस किया। मंच से जब भगवंत मान के नाम की घोषणा की गई, भगवंत मान ने कहा कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी कभी आएगा। इसके साथ ही जिस तरह आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नंबर जारी किया गया था जिस पर एसएमएस के जरिए, कॉल्स के जरिए लोगों ने अपनी राय साझा की और उसमें भगवंत मान को सबसे आगे रखा। जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान का नाम सामने ला दिया है और घोषणा कर दी है। भगवंत मान इस दौरान भावुक भी नजर आए। हमारे साथ कुलवीर जुड़ गए हैं पंजाब से। कुलवीर, सीधे तौर पर भगवंत मान का जो नाम है वो रेस में सबसे आगे चल रहा था और उसी पर आम आदमी पार्टी ने मोहर भी लगा दी है। बिल्कुल 93% से ज्यादा जो है वो लोगों ने भगवंत मान के पक्ष में राय दी है और इस सर्वे में 21 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। और इसमें सबसे जो दिलचस्प बात ये है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू को भी वोट मिले हैं, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू
तो बेशक पार्टी तरजीह दे रही है या नहीं दे रही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी के सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू को भी वोट मिले हैं। जी कुलवीर, भगवंत मान ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ऐसे में देखिए मंच से जब अरविंद केजरीवाल ये बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी भगवंत मान के बाद, आप बने रहिए, हम ये तस्वीरें दिखाते हैं पहले कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल ने जब भगवंत मान का नाम अनाउंस किया, उसके बाद पंजाब में एक जश्न की तस्वीरें जो हैं, यहाँ पर उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो जश्न का माहौल नजर आ रहा है वहां पर, कहीं ना कहीं समर्थकों की जो खुशी है वो देखी जा सकती है। कुलवीर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलवीर, समर्थकों में जश्न नजर आ रहा है, खुशी का माहौल पंजाब में। देखिए, समर्थक जो है वो पहले भी भगवंत सिंह मान के पक्ष में कई बार नारेबाजी कर चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब चुनाव की आहट जो है वो पंजाब में होने लगी थी, तब से ही भगवंत मान जो है कहीं ना कहीं अपने सीधे तौर पर अपने नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, और इसी वजह से वो अज्ञातवास भी गए थे नाराज होकर। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने कभी मांग को या इस मांग को सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं रखा, लेकिन अपने समर्थकों के जरिए नारेबाजी जरूर करके अपने नाम को आगे बढ़ाया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मांग जो है वो, बड़ी मुराद जो है वो ना केवल कुलवीर, देखिए एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये राजनीति है, यहाँ संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन चन्नी के नाम पर मोहर लगती नजर आ रही है। सोनू सूद का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। दूसरी तरफ मंच से देखा कि केजरीवाल ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी जनता की ओर से साझा किया गया। क्या इशारों में केजरीवाल ने एक दांव भी खेला है कि सिद्धू अगर आते हैं तो द्वार खुले हुए हैं? देखिए, सिद्धू पर आम आदमी पार्टी डोरे जो है वो शुरू से डालती आ रही है। हालांकि एक बार आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख किया था कांग्रेस से पहले, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जो हैं अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू की टकराई, क्योंकि दोनों को ही ज्यादा महत्वाकांक्षी समझा जाता है। वहां पर बात नहीं बनी। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए, और नवजोत सिंह सिद्धू, इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी हैं, और बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर्स जो है उनके हैं। और यही एक वजह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम को पूरी तरह से कांग्रेस ने भुनाया था। बिल्कुल, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का जो वर्चस्व है, उनका जो समर्थकों का एक हुजूम है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जसवीर।